नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज मैं देखे आ चुका हूँ SBI PO 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 1 बजे दोपहर में। आज सुबह कोई शिफ्ट नहीं थी, फर्स्ट और सेकंड नहीं थी। जो दोपहर वाली शिफ्ट होती है थर्ड फोर्थ, वही आज फर्स्ट और सेकंड थी। अड्डा वाले जाने कौन सी शिफ्ट का एनालिसिस बता रहे थे सुबह सुबह फर्स्ट शिफ्ट का, जबकि पेपर तो था ही नहीं। जाने किस प्लेनेट पर हुआ था SBI PO का फर्स्ट शिफ्ट 8 बजे, जिसका वो एनालिसिस बता रहे थे। मतलब अलग ही अड्डा वाले कौन सा माल फूक के आते हैं। एनसीबी वाले बॉलीवुड पे रेड मारते हैं, अड्डा वालों पे भी मारे तो कुछ माल फाल मिले उनके यहाँ कुछ। तो अड्डा वालों के लिए मेरे पास सिर्फ एक मेम है जो आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अब आते हैं पेपर के ऊपर। पेपर का एनालिसिस मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करूँ पैटर्न की, तो एसबीआई क्लर्क का जो पैटर्न था वैसा पेपर नहीं आया है, पुराने पैटर्न पे ही आया है, जिसमें इंग्लिश आपकी पहले आएगी तो क्वांट, उसके बाद रीजनिंग। अब बात करूं इंग्लिश की सबसे पहले, क्योंकि पेपर में सबसे पहले वही आया। तो इंग्लिश मैं टेक्स्ट बुक के मॉक देता हूँ। टेक्स्ट बुक के मॉक में भाई साहब मुझे हवा नहीं लगती इंग्लिश में। और इसकी जो इंग्लिश थी ना, काफ़ी ईजी आई थी एसबीआई पीओ की, जो आप लेवल समझते हैं। और जबकि मैं कंपेयर करूँ तो एसबीआई क्लर्क से भी ईजी मुझे लगी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में तो मुझे पैसेज में 4 क्वेश्चन छोड़ना पड़े थे, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ी थी, पैसेज भी काफ़ी बड़ी थी। लेकिन इसकी जो पैसेज आई काफ़ी मतलब मॉडरेट आई थी, मतलब ज़्यादा साइज बड़ा नहीं था। और साथ में जो क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्ट मिल रहे थे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ा, वो भी वोकैब का, क्योंकि मेरी वोकैब तो भाई साहब क्या बताऊं मैं, माशाल्लाह है, सुभान अल्लाह है। तो वो वाला मुझे क्वेश्चन छोड़ना पड़ा था। और सबसे पहले तो PQRS वाला जो पैराजम्बल होता है वो आया था, मतलब 4 सेंटेंस दिए उनको रीअरेंजमेंट करना। और इसके अलावा आपका वर्ड स्वैपिंग आया था, और क्लोज टेस्ट भी आपको देखने को मिला था। टोटल अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे इंग्लिश में जो अटेम्प्ट हुए थे वो हुए थे 26 अटेम्प्ट हुए हैं। इंग्लिश मैंने 26 कर दिए। 2-3 क्वेश्चन और मेरे को डाउट था, बाकी के मेरे को सही लग रहे थे। मेरे को इंग्लिश का तो कभी 100% कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरे 26 अटैम्प्ट है, ठीक ठाक एक्यूरेसी है टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में अगर बोलूँ तो। और अब बात करता हूँ मैं क्वांट की, तो क्वांट टेक्स्ट बुक से डीआई काफ़ी इजी थी। एक कैसलेट वाली डीआई आई थी, दो बार ग्राफ वाली डेटा वाली नॉर्मल डीआई आई थी। तो जो एक डीआई मैंने कर ली थी, उसके अलावा मैंने अर्थमेटिक किया है और सिंप्लीफिकेशन आया था आपका, साथ में आपका आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स कंपेयरिंग के लिए। तो नंबर सीरीज वगैरह नहीं आई, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा। तो टोटल मेरे अटैम्प्ट हुए क्वांट में मेरे कम रहे 21। मुझे पता नहीं पड़ा टाइम कहाँ चला गया, जिसमें से मैंने सिर्फ एक डीआई करी थी जो शिपमेंट वाली थी, जिसमें P+Q और Q दिया रहा था, और P+Q में से Q माइनस करके P की वैल्यू आके शिपमेंट वाला था। वो वाली डीआई मैंने करी हुई थी। इसके बाद बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपकी इजी लगी मुझे मॉक के कंपैरिजन में। तो 21 मॉक के कंपैरिजन में क्या, मैंने IBPS PO का जो प्री दिया था ना, उससे तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इजी रीजनिंग आई हुई थी। 21 की मैंने रीजनिंग ही की है, 21। और इसमें मैंने क्या करा था, पहले मैंने मिसलेनियस उठाए थे। मिसलेनियस में मैं आपको बता देता हूँ मिसलेनियस में क्या क्या आया था। 3 या 4 नंबर की आपकी वो आई थी इनइक्वलिटी, और इसके अलावा ब्लड रिलेशन आया था आपका। साथ में आपको पजल, मैंने 2 पजल की थी, और दोनों पजल के आंसर मेरे को पता है, मैं लिख के ले आया हूँ। जो सेकंड वाला पजल का, उसमें थोड़ा जल्दीबाजी में मैं लिखना गलत हो गया, क्योंकि मैंने रफ सीट इस बार लेके नहीं आया था। मैं इस बार एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड के सीट लेके आया था, उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था। तो जल्दबाजी मैंने आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक पजल का मेरे को एक्यूरेट याद है मैंने क्या बनाया हुआ था। और रीजनिंग में मेरे 21 में, क्वांट में 26, इंग्लिश में टोटल मेरे अटेम्प्ट हुए 68 आउट ऑफ 100। तो जो मुझे उम्मीद थी उससे तो ज़्यादा ही अटेम्प्ट हुआ है, और एक्यूरेसी भी अच्छी खासी। तो मेरे जो स्कोर आएगा वो 60+ तो आएगा। और अब कट ऑफ क्या जाता है वो मुझे पता नहीं है, तो कट ऑफ के हिसाब से लेकिन मैं मेंस के लिए जीए वगैरह पढ़ना तो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मेंस की तैयारी तो मैं करके रखूँगा साइड में थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इसके बाद तो कोई ऐसा कोई मेजर बैंकिंग एग्जाम तो है नहीं है, तो यही है, तो इसकी मैं करूँगा। क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस की मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पीओ मेंस की ही करूँगा। और अगर मैं अब आपको आंसर अगर मैं बताऊँ आपको, जो आंसर थे मेरी पजल के वो थे, 2 पजल मैंने बनाई थी। 2 पजल में मैंने कौन कौन सी बनाई थी, एक तो वो 9 पीपल वाली थी, जो बॉक्स पजल वाली थी, वो बनाई थी मैंने। उसका आंसर ये रहा आपका। एक जो लास्ट में पजल आई थी जो मैंने ट्राई करी थी लेकिन मेरे से बनी नहीं, वो थी आपकी कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ। जो लास्ट वाली पजल थी ना, वो पैरेलल रोज वाली थी, वो भी इजी थी, लेकिन मेरे को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मैंने लगाया नहीं उसमें। 8 लोग थे, 4 ऊपर 4 नीचे बैठे थे। साथ में इसके क्या था, उन्होंने सिटी दी हुई थी, टोक्यो पेरिस वगैरह। तो सिटी की वजह से मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने बीच में 1-2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट ट्राई किया, उसके बाद मैंने
छोड़ दी थी। तो ओवरऑल मेरा अनसर्टेन है, पेपर काफ़ी ईजी आ रहा है मॉक के कंपेरिजन में। अब ये पता नहीं कि ये फर्स्ट शिफ्ट की वजह से आया या फिर और कोई दूसरा है, लेकिन पेपर आपको वहाँ ईजी मिलेगा। अगर कोई अच्छा करने वाला होगा रीजनिंग में तो आराम से 25 से 30 नंबर कर सकता था। क्वांट में पता नहीं मेरी स्पीड क्यों कम रह गई, नहीं तो क्वांट में भी 25 डुएबल थे, और इंग्लिश में तो आप 25, कोई कोई तो 30 भी कर सकता है, क्योंकि एरर डिटेक्शन मैंने छोड़ दी है। और तो टोटल ओवरऑल मेरा 68 है, लेकिन कोई अच्छा खासा अगर अटेम्प्ट करना था तो 75 का भी अगर नॉर्मल आप हो तो आप अच्छी एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी से 75 का अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका कल पेपर है, परसों पेपर है, नरसों पेपर है, जब भी पेपर है, आराम से चिल होके पेपर देना। और बाकी की अगर कोई वीडियो अगर मुझे लगेगा कुछ चीज़ें बतानी तो मैं उसके लिए अगली कोई वीडियो बना दूंगा, जिनका भी कल या परसों पेपर है, नरसों पेपर है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना अगर आपका आज की शिफ्ट में तो कितने अटेम्प्ट रहे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जाते जाते, कि जितने भी आपको बताते ना कि हमारे इतने अटेम्प्ट हैं, 100 या फिर स्कोर कार्ड वायरल होते हैं, काफ़ी सारे फेक वायरल होते हैं। उनका भाई साहब 4 4 बार मेंस निकल जाता है, 3 3 बार मेंस निकल जाता है, 6 बार इंटरव्यू दे आते हैं, और बाद में पता पड़ता है कि वो फेक थे सारे। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनसे आप दूर ही रहें, दूरियां बना लें। बाकी की अगर मैं इनके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर मेरे को ज़रूरत लगेगी तो, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब पे जो मिसगाइड कर रहे हैं काफ़ी लोगों को, एक तो अड्डा वाले तो हो ही गए, और कुछ जो एस्पिरेंट बन के ही मिसगाइड कर रहे हैं, तो इन लोगों से आप दूर रहें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो ये आपको डीमोटिवेट ही करते रहेंगे। उनका स्कोर आता है 100, वो तो भरोसा नहीं रहता, 100 तो वो मजबूरी में लिखना पड़ता, नहीं तो वो 1 150 लिख दें 100 में से। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके बारे में। अगर वीडियो बनाना होगी तो मैं डेडिकेटली बना दूंगा, अपन कोई से डरते नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट वगैरह जो देख लेना, जो करना हो वो कर देना। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय करो, कीप काम, मस्त मजे से पेपर देना। ठीक है, बाय बाय।